अब हम आपको अमेरिका लेकर चलते हैं। अमेरिका में आजकल हमारी टीम वहां पर गई हुई है। वो आपको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में तो जानकारी दे ही रही है, लेकिन साथ ही हमारी जो टीम है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या अच्छा होता है, वैसे विकसित देशों में क्या बुरा होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो यहाँ बैठे हुए शायद आपको पता नहीं चल पाती टेक्नोलॉजी के बारे में। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीनेशन को लेकर, वो तो हो सकता है आज भी भारत के मुकाबले बड़ी पुरानी हो, लेकिन अमेरिका में गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे आज भी काफ़ी आगे है। और जब हमारे संवाददाता अमेरिका में थे, इस समय हैं, तब उन्होंने इस पर भी एक नज़र डाली। इसलिए अब हम आपको अमेरिका में ये बताएंगे कि वहाँ कैसे लोग बड़े पैमाने पर ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स खरीद रहे हैं जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आप ड्राइवरलेस कार्स भी कह सकते हैं। और इन गाड़ियों के फीचर्स को आप ठीक वैसे ही अपडेट कर सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। ये गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बैटरी से चलती हैं। ये सॉफ्टवेयर से चलती हैं। इसलिए इन गाड़ियों को सड़क पर आप चलता फिरता सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये कार नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जी न्यूज़ की टीम ने ऐसी ही एक स्मार्ट कार की टेस्ट ड्राइव ली जो ड्राइवरलेस है, यानी इसे चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। इस गाड़ी की खासियत यह है कि इसमें लगी बैटरी 8 लाख किलोमीटर तक चल सकती है। अगर आप इस गाड़ी को हर साल 25,000 किलोमीटर भी चलाएंगे तो भी इस गाड़ी की बैटरी 32 वर्षों तक खराब नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इसकी बैटरी को एक बार चार्ज करने पर यह 600 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। तो आज हम आपको उसी सफ़र पर लेकर चलते हैं, एक आधुनिक गाड़ी का सफ़र जो कि ड्राइवरलेस है और जो कि गाड़ी नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। आप भी देखिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन अमेरिका में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यहां आप मोबाइल फोन का बटन दबाकर अपनी गाड़ी को अपने पास बुला सकते हैं। यह है अमेरिका की बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर वाली कार क्रांति। यानी गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाने का झंझट और ना ट्रैफिक में से कंट्रोल करने की टेंशन। ये कार नहीं, स्मार्ट कार है। और अमेरिका में इस कार को कहते हैं दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। क्यों? ये देख लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और बिना ड्राइवर के ये कार चल रही है। इसका एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद इस कार को आप चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैं यहाँ बैठा हूँ, इस कार के ओनर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उसका पूरा कंट्रोल उनके मोबाइल फ़ोन में है और वो अगर वहाँ खड़े हैं तो अपनी कार को अपने नेविगेशन से अपने क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में वहाँ पे बुला सकते हैं जहाँ वो खड़े हैं। इस गाड़ी की बैटरी इतनी शक्तिशाली है कि आप इसे 8 लाख किलोमीटर तक बिना बैटरी बदलवाए चला सकते हैं और एक बार में यह सफर तय करती है 643 किलोमीटर का। इसके अलावा यू आर आस्किंग अबाउट द बैटरी इज 500,000 माइल्स गारंटेड कि 5 लाख मील तक गारंटीड बैटरी चलेगी। मतलब नॉर्मल बैटरी का सेटअप आगे ही होता है? नहीं, बैटरी का पूरी अंडरग्राउंड है, इसके नीचे लगी हुई है, उसका एक्सटेंशन आगे है जो आपने दिखाया था जो पहले। ओके। एंड नॉर्मल कार इफ यू सी मिस्टर अमित दैट रन्स कितने 1 लाख माइल 2 लाख माइल जितने भी चल, पर दिस इज 500,000 माइल्स 5 लाख मील तक द बैटरी विल कीप गोइंग। देखिए कार में होता क्या है, पीछे जब आप डिक्की खोलते हैं तो सामान होता है, तो ये पीछे से एक आम कार की तरह है, एक ऑर्डिनरी कार जैसे होती है जिसमें पीछे का जब डिक्की आप ओपन करते हैं, पीछे का ये हम जब ओपन करते हैं तो इसमें आपको सामान दिखता है। और आगे जब आप कार का बोनट खोलते हैं तो वहाँ क्या होता है? इंजन, वहाँ मशीनरी होती है। इस कार में आगे बोनट खोलने के बाद क्या दिखता है, आइए दिखाते हैं। इस कार का बोनट खोलने जा रहे हैं हम। या द कार देयर इज हार्डली एनी इंजन, लुक एट नो इंजन इन द कार। क्योंकि इंजन नहीं है, मशीनरी नहीं है, क्योंकि ये एक स्मार्ट कार है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है। बैटरी और तमाम जो इसकी मशीनरी है वो इस हिस्से में होती है, इतने हिस्से में। बाकी अगर आप चाहें तो अपना जो पीछे सामान रखने की जगह है, अगर सामान आपके पास ज़्यादा है और वहाँ सामान पूरा पैक हो चुका है तो बचा हुआ सामान आप यहाँ रख सकते हैं। तो देयर आर 4 कैमरास ऑन द साइड
एंड 3 कैमराज इन द फ्रंट। 3 कैमरे सामने लगे हुए हैं बिल्कुल इसके इस पे डैशबोर्ड पे, और हर एक 2 कैमरे इस तरफ हैं, 2 कैमरे उस तरफ है, तो टोटल 8 कैमराज, 7 एंड 1 + 1 इन द बैक। 8 कैमरों से लैस ये गाड़ी वैसे तो ड्राइवरलेस फीचर्स के साथ आती है, लेकिन अभी अमेरिका में गाड़ियों को पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर चलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में इंसानी दखल की जरूरत पड़ जाती है। प्रेस द की और टर्न द की, ऑल यू डू इज कार को ड्राइव में डालें और कार अपना चल। आई एम नॉट ड्राइविंग द कार में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल आई डू इज बीच में हाथ लगाते रहो हल्के से, और एज यू कैन सी सामने वाली गाड़ी है उसके पीछे जाके ये रुक जाएगी गाड़ी। दिस कार विल स्टॉप बाय इटसेल्फ। अच्छा, आपको रोकने की जरूरत नहीं है इसको? कोई रोक नहीं है। आई हैव नॉट टच्ड एनी कंट्रोल ऑन द कार, और सामने ही गाड़ी है तो अपने आप ये गाड़ी जो है अभी रुकी हुई है। This is the smart feature of this car. That's a smart feature and also I would say stress relieving feature. ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई है, तो अब ये जैसे वो कार आगे बढ़ेगी, जैसे ही वो कार आगे बढ़ेगी ये भी कार आगे बढ़ना शुरू कर देगी खुद से। तो अब अपने आप बढ़ रही है सामने। So you're not touching anything. I have not touched a single, but नकली सामने अब चूंकि लेन जो है मिक्स हो रही है, so I'll be little cautious, but मैंने अभी तक कुछ टेक ओवर नहीं किया गाड़ी को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह गाड़ी कभी पुरानी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर की तरह इसका सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है। Essentially, this is an artificial intelligence car. It is 4 wheels, 4 पहिए उन्होंने लगा दिए हैं, एक बॉडी लगा दी है, बट इंटेलिजेंस इज बिल्ट इन बाय वर्च्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इसमें, और जैसे आपका आईफोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, वैसे इस कार में एवरी 3 weeks 4 weeks एंड न्यू फीचर कम्स इन, दे विल सेंड द सॉफ्टवेयर इन योर कार एंड इट विल गेट डाउनलोडेड, और नए फीचर्स में एनेबल हो जाएंगे। सो एवरी टाइम इज एक्साइटमेंट कि अब क्या फीचर इसमें ऐड होने वाला है। ये खुद मैसेज भेजता है कि आपको जो है अभी अपडेट कर लें, या रात में 3 बजे जब आप सो रहे हो तब फिक्स कर लें और स्केड्यूल कर देंगे। एग्जैक्टली। ड्राइवरलेस गाड़ियां भविष्य की सच्चाई हैं और शायद ये सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी ला पाएंगी, लेकिन फिलहाल तो इनकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला अमेरिका में ही इस बात पर बहस छिड़ी है कि ऑटो पायलट पर चलने वाली गाड़ियां सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह की कई गाड़ियों से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिनमें लोगों की जान भी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस करने की अभी बहुत ज़रूरत है। सबसे आखिर में इसके ऑटो पायलट मोड को लेके बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे सवाल भी उठे, और ये भी हुआ कि आप इस कार के ऑटो पायलट मोड को कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे आखिर में आपको ये बता दूं, इस कार में जब आप बैठते हैं और एक 2 से 3 मिनट, 4 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक अगर आप इसको ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं और इसकी स्टीयरिंग को टच नहीं करते, ऐसे बैठने के बाद जब तक आप इसकी स्टीयरिंग को टच नहीं करते तो आपको ये अलर्ट करता है। ऑटो पायलट मोड आपके थोड़े देर 5 मिनट के रिलैक्सेशन तक के लिए ठीक है, लेकिन आप लगातार इसको ऑटो पायलट में मोड में अगर चलाना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। उसको थोड़े देर बाद आपको उसको स्टीयरिंग को पकड़ना होगा, उसको ये बताना होगा कि आप बैठे हैं और गाड़ी आपके कंट्रोल में है। 5 मिनट तक गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में डालने के बाद अब ये कंट्रोल कार ने खुद ले लिया। भारत की सड़कों पर आप ऐसी गाड़ियां शायद कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अमेरिका से इनका ये लाइव डेमो देखकर आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि आप यहां अपने जीवन में क्या मिस कर रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में सड़कों पर जिस तरह का ट्रैफिक है, जिस तरह की अनुशासनहीनता है, यहाँ पर दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी शायद फेल हो जाएगी। और ड्राइवरलेस कार्स के बारे में अगर हम सोचेंगे भारत जैसे देश में, तो अभी हमें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव है, लेकिन अभी हमें बहुत समय लगेगा ये मुकाम हासिल करने में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.